एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम हरिया था। हरिया की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और उस साल हरिया की फसल पर्याप्त मात्रा में पानी न मिलने की वजह से खराब हो गई थी। हरिया परेशान हो जाता है और मदद मांगने के लिए एक सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मेरी फसल इस बार बुरी तरह से खराब हो गई है। कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। सेठ थोड़ा घमंडी रहता है और हरिया से कहता है। मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा तो वापस कब लौटाओगे? हरिया कहता है। सेठ जी, अगली बार मेरा फसल अच्छी हो जाए तो लौटा दूंगा। सेठ कहता है। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे फसल आने तक इंतजार नहीं कर सकता। हरिया फिर कहता है। सेठ जी, ठीक है, आप मुझे पैसे मत दीजिए, पर अपने यहाँ कोई काम तो दीजिए। सेठ मन ही मन सोचता है कि मुझे मेरे खेत में काम करने के लिए मजदूर तो चाहिए ही, क्यों न इसे ही रख लूं। सेठ कहता है। ठीक है, मैं तुम्हें अपने खेत में काम दे रहा हूं, दिन के 200 रुपए दूंगा। हरिया सेठ की बात मान लेता है और अगले दिन से सेठ के खेत में काम करने लग जाता है। कुछ दिनों बाद एक दिन सेठ खेत में आकर कहता है। मेरे खेत में काम पूरा हो चुका है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो कल से तुम मत आना। सेठ की बातें सुनकर हरिया निराश होकर कहता है। सेठ जी, आप मुझे काम से मत निकालिए। मेरा घर आपके दिए हुए पैसों से ही चलता है। भले ही कुछ पैसे कम दे, पर मुझे दूसरा काम दीजिए। सेठ हरिया को मना कर देता है और उसे जाने को कहता है। हरिया वहां से चला जाता है और अगले दिन सुबह हरिया फिर सेठ के घर जाता है और कहता है। सेठ जी, कृपया मुझे कुछ काम दे दीजिए, वरना मेरा परिवार भूखा ही मर जाएगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, चले जाओ यहां से। हरिया वहां से चला जाता है और फिर वह रोज सेठ जी के घर के सामने खड़ा होता और सेठ जी से काम मांगता। सेठ जी हरिया से परेशान हो जाता है और सोचता है। मुझे कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा। जब घर में कोई नहीं मिलेगा तो हरिया आना बंद कर देगा। ऐसा सोचकर सेठ जी कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। कुछ दिनों बाद जब सेठ जी वापस आता है और पड़ोसी से जानकारी लेता है कि हरिया आया था या नहीं, तो पड़ोसी कहता है। अरे सेठ जी, आपके जाने के 2 दिन बाद 2 चोर आपके घर में चोरी करने आए थे। वह तो भला हो हरिया का, जिसने उन चोरों का सामना किया और भगा दिया, लेकिन बेचारा खुद घायल हो गया। पड़ोसी की बात सुनकर सेठ आश्चर्य में पड़ जाता है और तुरंत हरिया के घर जाता है। सेठ हरिया से कहता है। हरिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो मेरी घर में चोरी हो जाती और न जाने मेरा कितना नुकसान हो जाता। मैं तुमसे माफी मांगता हूं कि मैंने तुम्हें काम के लिए कितना परेशान किया। मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम मेरे घर काम पर कल से आ जाना। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हमारे बुरे समय में कब कौन हमारे काम आ जाए।